सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने मैं रखता हूं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये चश्मा फैशन के लिए नहीं है, मैं नेशनल प्राइम टाइम बताना भूल गया था। असल में आई फ्लू चल रहा है तो आपको बच के रहना है। हालांकि मेरा अभी आंखों का हाल इतना बुरा नहीं है, लेकिन शुरू से ही प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो कुछ बातों का आप भी ध्यान रखें। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। बार बार आंखों पे हाथ मत लगाइएगा, बार बार अपने हाथ धोते रहिएगा, सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी से दूर रहना है। आंखों में अगर जलन हो, चुभन हो तो बार बार आंख नहीं मलना है। अगर आपको ज़रा सा भी आंखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, बार बार कीचड़ आ रहा है, दर्द हो रहा है, कांटे जैसा चुभ रहा है, महसूस हो रहा है, या ज़रा सा लालपन हो गया है दोनों आंखों में, तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचेगा, वरना हाल बुरा हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज़रबाईजान भारत से बहुत ज़्यादा खफा हो गया है। ये पहली बार हुआ है कि आज़रबाईजान भारत से इतना ज़्यादा खफा है। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी हुई है। असल में सीधी बात बताऊं, आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ आर्मीनिया हमेशा जंग के लिए उकसाता रहता है, तैयार रहता है। आर्मीनिया पिटता भी है और हरकत भी करता है। एक बेगैरत और बहुत ही नालायक किस्म का वो एक देश है। ऐसे में दोस्तों, आर्मीनिया को हथियारों की कमी है और भारत को हथियार बेचने हैं। तो आपको कहानी समझ में आई गई होगी मेरे इस जुमले से। भारत ने पिनाका रॉकेट पहले से ही 2022 में ही डील कर ली थी कि हम आर्मीनिया को देंगे। अब दोस्तों, पिनाका के अलावा भारत ने अपनी तोपें भी पहुंचा दी हैं आर्मीनिया, वो भी ईरान के रास्ते। कहा जाता है कि ईरान आर्मीनिया का सपोर्टर है, ईरान आर्मीनिया का साथ देता है और आर्मीनिया, ईरान और भारत एक बेहतरीन अलायंस हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। ऐसे में आर्मीनिया तक ईरान का रास्ता इस्तेमाल करके भारत ने अपनी देश के अंदर, भारत के अंदर खुद जो तोपें उसने बनाई हैं, जिसकी रेंज 24 से 30 किलोमीटर है, वो भेज दी हैं। बैटरी और तोप एक साथ, यानी रेडी टू अटैक की पोजीशन में आर्मीनिया को तोप दे दी है। अब आज़रबाईजान ने उसका सबूत भी जारी किया है। वो ये वीडियो है जिसमें आप देखिए, ईरान के रास्ते आर्मीनिया पहाड़ी इलाके से पहुंच रहे हैं। ये वो तोपें हैं जो ट्रक के ऊपर लदी हैं, पैक हैं, और आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ आर्मीनिया को ये तोपें जो भारत में बनाई गई हैं भेज दी गई हैं। ये तोप जो है ये सस्ती नहीं है। ये आर्मीनिया से 1600 बिलियन डॉलर से महंगी डील थी, जो कि कंप्लीट भारत ने कर ली और भारत को इससे फ़ायदा हुआ है। अब इससे आज़रबाईजान इतना नाराज़ हुआ कि आज़रबाईजान ने भारत के एम्बेसडर को बुलाकर उनको वार्निंग दी है, चेतावनी दी है और कई सवाल खड़े करे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। उधर आज़रबाईजान को पूरी तरह से किलसा दिया है भारत ने, और उधर चाइना भारत के खिलाफ नई साजिशों में लिप्त है। बता दूं कि ब्रिटेन और दूसरे देशों की स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है, जो गोदी मीडिया के बाप और उनके बाप के बाप और उनके आने वाली 7 नस्लों की औकात नहीं कि वो आपको बता सकें। तो आप हमें सुनिए और हमारी रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए। दोस्तों, आपको बताऊं कि चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका में और एक क्षेत्र और है जहां पर अभी वो कोशिश कर रहा है, जिबूती, जहां पर वो कोशिश कर रहा है कि अपने मिलिट्री तैनात कर सके, मिलिट्री अड्डा बनाए। दोस्तों, ऐसे में पहली पसंद उसकी पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका का हब्बन-टोटा पोर्ट है। हब्बन-टोटा पोर्ट में चाइना की नेवी और युद्धपोत पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन सेना वहां पर, थल सेना और उसका जो अड्डा है वो नहीं है। ऐसे में पहली पसंद भारत के निचले हिस्से श्रीलंका, यानी भारत के पैर की तरफ जो श्रीलंका है, वहां पर हब्बन-टोटा पोर्ट पर अपने सैनिक यानी सेना का बेस बनाना चाहता है, वो पहली पसंद है।
जिबूती में वो एक नेवल बेस बना चुका है और एक और नेवल बेस और सेना का अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान तो वैसे ही पूरा चाइना के हाथ में है, तो अभी चाइना पाकिस्तान आपस में बातचीत चल रही है। चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में अपना सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है। ये तीनों चारों जो बातें बताई हैं चाइना से जुड़ी हुई, जो ये अलग अलग जगह पर अपने जो सैनिक तैनात करना चाहता है और जो नेवल बेस समेत जो नेवी का बेस बनाना चाहता है और आर्मी बेस बनाना चाहता है, सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, ये तमाम चीज़ें भारत के लिए सीधा बड़ा खतरा है। 28,000 करोड़ का मिलिट्री पैकेज देने का ऐलान अमेरिका ने किया है ताइवान को। मज़ेदार बात यह है कि 28,000 करोड़ ये फ्री में नहीं देगा, इतने हथियार ताइवान को बेचेगा, उसका ऐलान किया है। मज़ेदार बात यह भी है कि अमेरिका ने इस पैकेज में क्या क्या उसको हथियार देगा नहीं बताया है। कुल मिला के एक चीज़ 3 साल से मैं लगातार जब से अपने इस चैनल पर काम कर रहा हूं, एक बात लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी कमाई, जो पूरा देश 90% अपनी कमाई हथियार बेचकर हासिल करता है। हथियारों की इंडस्ट्री में इतना पैसा और इतनी ताकत है कि एक ही रात में हथियारों की इंडस्ट्री और कुछ मालिक मिलकर बाइडेन की सरकार पलटवा सकते हैं और किसी को राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट में काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था और अमेरिका को जब करीब से आप देखेंगे तो आप इसका रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। ये दूसरे इलाके में जाकर 2 पड़ोसियों को डराता है, धमकाता है, लड़वा देता है फुफ्फुओं की तरह। लड़वाने के बाद वो एक का साथ देता है और उसको उससे डराकर उसको खूब हथियार देता है और दूसरे को भी हथियार देता है, लेकिन वो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए देता है। दोनों हाथ में इस तरह से अमेरिका के लड्डू रहते हैं। वो जंग से भी दूर रहता है और जंग करवा के वो दबा कर पैसा कमाता है। ठीक वो ताइवान के साथ यही कर रहा है। उधर ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना को भारत और ब्राज़ील ने झटका दे दिया। ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ये चाह रहा था कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनको पटाकर एक अमेरिका के खिलाफ ग्रुप बना ले, लेकिन भारत और ब्राज़ील ने वीटो कर दिया और कह दिया कि अभी हम इतनी जल्दी में नहीं हैं कि किसी देश के खिलाफ कोई ग्रुप बनाए। चाइना भारत के खिलाफ लगातार ज़मीन और पेपर दोनों पर ही कार्रवाई कर रहा है, खिलाफ चल रहा है। लेकिन मोदी जी ऐसा झूला झूले हैं, अल्लाह जाने कैसा झूला झूले हैं शी जिनपिंग के साथ, कि वो 56 इंच की छाती नहीं 56 इंच की पीठ हो गई है। औकात तो यही रह गई है इनकी कि इनकी सरकार जो कहती थी चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, अब लाल कुछ और हो गया है। हालत ये हो गई है कि स्टेपल वीज़ा चाइना उन देशों को देता है, उन लोगों को देता है जो विवादित जगह के होते हैं। जैसे मान लीजिए बॉर्डर का कोई क्षेत्र है, अमेरिका कह रहा है ये हमारा है और मान लीजिए अफ्रीका कह रहा है ये हमारा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस देश के, उस गांव के जिस जगह को लेकर 2 देशों के बीच में भिड़ंत है, वो देश के नागरिक जब किसी देश जाएंगे, खासकर चाइना जाएंगे, तो चाइना स्टेपल वीज़ा देगा कि भाई ये विवादित जगह से हैं, ना वो अमेरिका का है फ़िलहाल, ना वो इसका है, हम स्टेपल वीज़ा दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय एथलीट्स जो हैं वो चाइना जा रहे थे, खिलाड़ी चाइना जा रहे थे, वीज़ा प्रोवाइड करवाना था चाइना को, तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के उन एथलीट्स, भारतीय खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा दे दिया। यानी अरुणाचल प्रदेश को विवादित जगह बता दी और कहा, मतलब अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है चाइना। इस पर भारत सरकार ने क्या खतरनाक काम किया आप सोच नहीं सकते। विदेश मंत्री ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया। इतना बड़ा स्ट्राइक किया है, वाह मोदी सरकार वाह, क्या स्ट्राइक किया है। मुझे लगा था कि मोदी जी आकर कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं गलत था। मोदी जी झूला जो झूल लिए हैं शी जिनपिंग के साथ, वो ऐसा झूला झूले हैं कि वो झूला पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। और विदेश मंत्री, वो विदेश मंत्री
जो अभी कुछ दिन पहले ANI के पॉडकास्ट में बोल रहा था कि आर यू मैड, हम बड़ी इकोनॉमी से कैसे लड़ेंगे, हम छोटी इकोनॉमी हैं, चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, आर यू मैड, हम उससे लड़ेंगे, पंगा लेंगे। ऐसी मानसिकता का विदेश मंत्री, उससे आप ये उम्मीद करोगे कि इतनी बड़ी बात पर वो चाइना को धमकी देंगे? अर्थात 56 इंच झटका चाइना को वो जर्मनी ने दिया है। जर्मनी ने कहा है कि चाइनीज स्टूडेंट जर्मनी में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये जासूसी कर सकते हैं जर्मनी की, और जर्मनी को इन चाइनीज स्टूडेंट से खतरा है। उधर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चीन के खिलाफ ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल में 30,000 दोनों देशों के सैनिक शामिल थे। एक हेलीकॉप्टर था, उसके अंदर 4 सैनिक सवार थे। वो हेलीकॉप्टर दिन दहाड़े ड्रिल के दौरान गायब हो गया और अभी तक वो लापता है। इतना बड़ा झटका खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने इस ड्रिल को रोक दिया है और उस खोए हुए हेलीकॉप्टर की ढूंढाई चल रही है। फिलहाल वो हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद 4 सैनिक लापता हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लेकर बयान अमेरिका ने दिया, कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को और मजबूत करेंगे ताकि वो गाइडेड मिसाइल अपने ही देश में मजबूती से बना सके बिना किसी की मदद के। उधर मेरे दोस्तों एक देश है नाइजर। नाइजर में मिलिट्री कूप हो गया है, सेना ने देश पर कब्जा कर लिया है। ये देश का सेनापति है जिसने अपने आप को नाइजर का लीडर घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में हिंसा बवाल है। हिंसक वीडियो में दिखा नहीं सकता, ये तोड़फोड़ का मंजर है। पूरे ही देश में आग लग रही है, बवाल हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ ये नाइजर के जो रोते हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ये पिछली सरकार, जिस सरकार को गिराया है इन्होंने, कब्जा किया है जिसके ऊपर, उस सरकार के नाइजर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो जिसने मिलिट्री कूप किया है उस सेना के लीडर ने कहा है कि आप 48 घंटे के अंदर अपने देश में से जो जितना जितना पैसा चोरी हुआ है उसको गिनकर कैलकुलेट करके बताओ, वरना आपको हमारी सेना गोली से मार देगी। कुल मिलाकर ये बहाना है, बस इनको मारना है। इनको पता है कि ऐसे आंकड़े नहीं निकाल सकते कितना पैसा चोरी हुआ, कहाँ गया, किसने चोरी किया, ये अकेला आदमी कैसे पता लगाएगा। बहरहाल इनका मरना तय है। इनको मारने के लिए ये बहाना तलाश किया गया है। उधर नॉर्थ कोरिया ने कोरियन वॉर की 70वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी मनाई है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। ऐसी ताकत जिस ताकत को देखकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट आए हैं। दोस्तों ये तमाम तस्वीरें देखने के बाद जापान ने कहा है कि अब तक जितना कभी खतरा नहीं बढ़ा था नॉर्थ कोरिया का, अब उतना खतरा बढ़ चुका है। जापान के लिए और दूसरे देशों के लिए नॉर्थ कोरिया एक बड़ा खतरा है। लेके चलूं बांग्लादेश, तो तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश में
प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है, मांग रही है उनसे रिजाइन कि आप इस्तीफा दे दें। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गरीबी भी बढ़ती जा रही है। अब विपक्ष की पार्टी है और जनता है, जनता का समर्थन विपक्ष की पार्टी को है। अब खुलकर शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बात करें अब इटली की, तो इटली में भी जंगल की आग पहुंच चुकी है। ये आग अब लोगों को डरा रही है। मेन रास्ते, हाईवे पर ये आग आ चुकी है। पहाड़, जंगल और आम लोगों के इलाकों में भी ये आग देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। बिल्डिंग, नॉर्मल मकानों में, आम जनजातियों के इलाकों में ये आग पहुंच चुकी है। 73,408 फुटबॉल फील्ड, समझ लीजिए इतनी बड़ी, यानी 73,408 फुटबॉल फील्ड जितना इलाका आग में झुलस चुका है और इटली की इस वक्त हालत पतली है। आज तक कोई भी फ्रांसीसी नेता, लीडर श्रीलंका नहीं गया था। इतिहास में पहली बार इमैनुअल मैक्रोन श्रीलंका पहुंचे हैं। दोनों देश इतिहास लिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन और श्रीलंका के बीच, यानी फ्रांस और श्रीलंका के बीच कई अहम डील हो सकती है। पहली तस्वीरें सीधा मैंने आपको दिखा दी है। 2 से 3 दिन के अंदर कुछ बड़ी जानकारियां और अहम डील की रिपोर्ट सामने आएंगी। दोस्तों, ये थी अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट की सबसे अहम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, सफाई का ध्यान रखिए और कोई भी आंख में तकलीफ, खुजली होने से पहले ही, जैसे ही आपको एहसास हो कि ये चीज़ हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।